मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के पटना में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी शानदार तरीके से इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 4 साल पहले जो है मात्र एक गायों से किया गया था। और सर जो है शौक के तौर पर जो है एक गाय से शुरुआत किए थे और धीरे धीरे जो है गायों की संख्या बढ़ाते गए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभी प्रेजेंट में इनके पास कितनी गाय है, कितनी गाय जो है दूध देने वाली है और कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस रेट से दूध जो है सेल कर रहे हैं और इनका किस तरह का फीड मैनेजमेंट है और एक डेयरी फार्म में क्या क्या चुनौतियां आती है, कैसे इसका समाधान किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस छोटे से वीडियो में सर के द्वारा दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता है। राजू कुमार विश्वकर्मा जी, मेरा गांव खरांठ हुआ जी, थाना मसौढ़ी, जिला पटना, बिहार। सर सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बता दीजिए कि कितने साल पहले जो है शुरुआत किए थे और कितनी गायों से। लगभग 5 साल पहले इसका शुरुआत हुआ था जी। हमारे एक मित्र पटना के थे, उनके पास गाय था। तो वो गाय मेरे यहाँ गेस्ट के तौर पे रहने के लिए आई थी जी। उसी क्रम में हमारा मन गौ पालन की तरफ बदल गया जी जी, और वहीं से मतलब गौ पालन चालू हो गया हमारा जी जी। तो एक गाय से शुरू किए थे जी, एक गाय और एक बछिया उसके साथ बचा उसके। और कितने दिन के बाद जो है गाय दूसरा लाए? लगभग 4-5 महीना के बाद एक गाय लाए थे मेला से खरीद करके। और वही धीरे धीरे कारवा जो है से बढ़ते गया जी जी। और आज लगभग हम 51 कर करके कुछ कम किए हैं। मेरे पास 51 गाय थी, 51। तो आपको शुरुआत में डर नहीं लगा सर कि डेयरी फार्म हम कर रहे हैं? बहुत सारे लोग सुने होंगे कि कहते हैं कि डेयरी फार्म घाटे का सौदा है और इतने बड़े पैमाने पर जो है गाय रखना जो है एक चुनौती होता है। अगर देखा जाए तो कोई भी काम अगर दिल से किया जाए तो घाटे का नहीं है, और घाटे के बारे में डर करके कोई भी काम नहीं किया जा सकता जी जी, समझ गए ना। अब गौ पालन के बारे में लोगों का मानसिकता है कि घाटे का सौदा है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि अगर दिल से किया जाए तो घाटे का सौदा जी जी। तो लॉस किस पॉइंट पर होता है सर? कहाँ पर लॉस होता है, कहाँ पर लोग चुक जाते हैं? लॉस का सबसे बड़ा कारण है कि गाय ढंग का नहीं मिल पाया, समझ गए ना जी। अगर मेला वगैरह से खरीदे, चाहे कोई ब्रोकर के थ्रू खरीदे, बोला गया कुछ और, यहाँ आकर के दूध कुछ और जी जी। और दूसरा कुछ मार्केटिंग है इसका, समझ गए ना। दूध का जो भाव है वो उचित नहीं मिल पा रहा है किसानों को, उसमें थोड़ा सा है हरास जी, समझ गए ना। दूध का उचित मूल्य अगर मिलने लगे तो गौशाला करना कोई घाटे का सौदा नहीं जी जी इसको हम। तो गायों की खरीदारी कहाँ से करते हैं सर आप? अब तो हम लोकल किसान के दरवाजे से ही लाते हैं गाय खरीद करके। और मंडी कभी गए हैं कि नहीं सर? मंडी गए 1-2 बार घूमने के लिए चले जाते हैं। तो मंडी में क्या समस्याएं आती है? मंडी में समस्या ये है कि लोग दूध छोड़ करके ले जाते हैं गाय को, समझ गए ना। देखने से तो लगता है कि इसका बनावट खूब बढ़िया है, ऑर्डर वगैरह जी जी, लेकिन समझ में नहीं आता है कि कितना दूध निकाल पाएगी। अनुमान के तौर पे लाना पड़ता है, इसलिए मार्केट इग्नोर ही करते हैं हम जी जी। लोकल से ही आप ले लेते हैं? मार्केट केवल सर्वे करने के ख्याल से जाते हैं कि इस तरह की गाय है तो उसका मतलब इतना दाम लग रहा है मेला में जी जी, वही देख रेख के लिए जाते हैं। और शुरुआत में क्या क्या समस्याएं आई सर? समस्या थोड़ा बहुत आते रहता है, इसमें मास्टाइटिस वगैरह। तो शुरुआत में कितने लीटर वाली गाय रखे थे सर? शुरुआत में तो हमारा सोच था कि सबको देसी गाय का दूध पिलाया जाए जी जी, समझ गए ना, स्वस्थ रखा जाए। लेकिन वही मेरे लिए घाटे का सौदा होना चालू हो गया, समझ गए ना। यहाँ 40 रुपए से ज्यादा कोई रेटे नहीं लोग दे पा रहे थे जी जी, समझ गए ना। तो फिर उसको चेंज कर करके फिर इधर एचएफ और जर्सी की तरफ आना पड़ा हमको। यानी कि शुरुआत देसी से ही किए थे जी जी। देसी गाय, अगर कोई देसी गाय की शुरू से डेयरी फार्म करता है सर तो क्या दूध का रेट मिलना चाहिए ताकि देसी गाय भी लोग रख सके? अगर देहात में भी अगर बिके तो वो कम से कम 70 रुपये लीटर बिके देसी गाय का जी जी, कम से कम 70 रुपये। तो जो एचएफ हम गाय देखे हैं सर और एचएफ क्रॉस में गाय रखे हुए हैं, कितना लीटर वाली दूध वाली गाय रखते हैं? 20 और 25, 26, 20 प्लस जी जी। अगर 12-13 लीटर वाली रखेंगे तो क्या डेयरी फार्म चलाना पॉसिबल है सर? नहीं, लॉस में जाएगा वो जी जी, क्योंकि उससे ज़्यादा का वो भोजन करती है जी। तो एवरेज आपके एरिया में सर, क्योंकि अलग अलग एरिया में गायों का रेट अलग होता है, तो आपके एरिया में अगर 18-20 लीटर दूध देने वाली गाय लिया जाए तो क्या रेट की मिल जाती है? 60, 65, 70 तक मिल जाती है जी जी। और सब इन लोगों में समस्याएं 4 साल में क्या फेस किए सर?
समस्या वही थनैला रोग वाला 2-3 गो गाय गड़बड़ाई है जी। सर्रा बीमारी से भी एक गाय एक्सपायर कर गई थी। तो थनैला जब होता है सर तो इसका घरेलू ट्रीटमेंट करते हैं या डायरेक्ट डॉक्टर को बुलाते हैं? ना, हम तो डॉक्टर को ही बुलाते हैं क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है उतना कि हम घरेलू उपचार कर पाएंगे। जी जी। तो कितनी गाय दूध दे रही है सर अभी आपकी? अभी लगभग 300 लीटर दूध है मेरे पास। 300 लीटर प्रोडक्शन है। कितनी गाय मिल्किंग में है? लगभग 22 से 25। 22 से 25। उसमें भी कुछ प्रेग्नेंट गाय हाँ हाँ, कम बेसी दूध है उसमें। तो एचएफ गायों में एक और समस्या होता है सर कि लोग जो है गाय जो है कंसीव नहीं कर पाती है या हीट में नहीं आती है, तो इस तरह की समस्या? मेरे पास उस तरह का समस्या नहीं है, 1-2 बार रिपीट हुई है, लेकिन लगभग गाय जो है से प्रेग्नेंट हो ही जाती है। जी जी। कितने महीने में सर हीट में आना शुरू हो जाती है? हीट में तो लगभग 1.5-2 महीना में ही आ जाती है सर। और ये हम सेट देख रहे हैं सर, स्टार्टिंग में ही बना लिए थे या मतलब बाद में? नहीं, पहले इसका ऊंचाई थोड़ा कम था और छोटा सेट था, क्योंकि शुरुआत में 10-12 गाय ही मेरे पास थे। धीरे धीरे बढ़ते गया, उस हिसाब से सेट का निर्माण भी बड़ा थोड़ा हुआ है। तो क्या इसका एरिया होगा सर? एरिया लगभग 2800 स्क्वायर फीट है। कितना होगा सर बीच से? लगभग वही 14 फीट। 14 फीट। तो इन फ्यूचर क्या प्लान है सर? डेयरी फार्म में रहना है या इसको मैंने? नहीं, इसको हमको बड़े पैमाने पे करना है। जी जी। क्योंकि हम समाज सेवा से भी जुड़े हैं, तो हमको लगता है कि गौ पालन अच्छा काम है। जी जी। समझ ना, दूध सबको चाहिए लेकिन गौ पालन कोई नहीं करना चाह रहा है। बिल्कुल सर, सही कहा है ना, तो हम इसको बढ़ाएंगे हैं। तो गौ पालन के साथ खेती बाड़ी भी है सर कि केवल गौ पालन नहीं? नहीं, खेती भी करते हैं जी। 20 बीघा के आसपास खेती भी कर लेते हैं। तो भूसा तो कुछ घर का हो जाता होगा जी, और कुछ खरीदना? लेकिन खरीदना ही पड़ता है। जी जी। भूसा खरीदना पड़ता है कुछ। हरा चारा की व्यवस्था सर? हाँ, सीजन के हिसाब से 4 बीघा में रहता है हरा चारा। 4 बीघा में पूरी गायों को हो जाता है जी। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? कैसे शुरुआत करना चाहिए ताकि वो चला सकेंगे? आप सुने भी होंगे कि बहुत सारी डेयरियाँ खुलती है, लेकिन 80% जो है डेयरी लोग जो है बंद कर देते हैं 6 महीना साल भर के बाद। कोई युवा अगर करना चाहते हैं तो उनके लिए यही है कि कम गाय से पहले वो सीखें, इसके बारे में जानें कि गौ पालन किस ढंग से, क्या क्या इसमें दिक्कत होता है। एक बार ही मतलब मोटा पूंजी लगा करके नहीं करने वाला बिजनेस है जी, समझेंगे ना। अगर बड़े पैमाने पे होगा तो उसको बंद होना ही होना है, समझेंगे ना। और छोटे रूप में 5-10 गाय से अगर कोई शुरुआत करता है और गाय के साथ गाय के बीच में रह करके उसकी एक्टिविटी के बारे में अगर जाने समझे जी, समझेंगे ना, और तब बड़े पैमाने पे करे आदमी तो जी अच्छा राइज करेगा। गाय खरीदने के समय में है कि देखिए कि गाय मतलब नई होनी चाहिए जी, मतलब पहली ब्याह की गाय हो तो ज़्यादा अच्छा हो, समझेंगे ना। उसका थन का बनावट वगैरह कैसा है, मतलब वो सब देख लेना है। बॉडी का उसका कंस्ट्रक्शन कितना अच्छा है नहीं है जी, समझे ना, यही सब देखना है। कौन सी ब्यान की गाय लेना चाहिए सर डेयरी फार्म के लिए? फर्स्ट से सेकंड दोनों चलेगा, फर्स्ट या सेकंड उस ज़्यादा अच्छा रहता है जी जी। तो कुछ फार्म पर बच्चियाँ तैयार किए हैं सर? 4 साल हो गया कुछ फार्म पे? हाँ है 1-2 जी। और सबसे अधिक दूध देने वाली कौन सी गाय है सर आपके फार्म पर? यही है, ये वाली ये है, और उधर है एक बैठी हुई है। तो इसका कितना मिल्क कैपेसिटी है सर? 26 लीटर। 26 लीटर। कौन सी ब्यान की है? दूसरी है। कितना में खरीदे थे सर जिस समय लिए थे? इसका कहानी है कि एक गौशाला बंद हो रहा था तो वहाँ से हम 12-13 गाय इकट्ठा ही खरीद करके लाए थे। जी जी जी। 4 लाख में। अच्छा, 4 लाख में लगभग 12 गाय थी। तो उसके साथ ही मतलब सब गाय के साथ ही ये गाय आई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, रही है। तो अब आप थोड़ा फीड की बात कर लेते हैं सर। तो खाने के लिए इनको क्या क्या देते हैं? क्योंकि आपके पास जो गाय है एवरेज जो है 20 प्लस दूध देने वाली है, तो खाने के लिए क्या क्या खाने देते हैं? में हरा चारा और सूखा चारा देते हैं, उसके बाद बिनोला खल देते हैं, चोकर देते हैं, फिर पशु आहार जो आता है मार्केट में वो सब देते हैं। ये सैग का दाना जो है वही खिला रहे हैं। रिजल्ट अच्छा है इसका जी जी। तो एक गाय को कितनी मात्रा में देते हैं सर? वो दूध के हिसाब से देते हैं। तो लगभग मान लीजिए कि 18-20 लीटर दूध देने वाली गाय है तो उनको 4 किलो। 4 किलो एक टाइम? दोनों टाइम? एक टाइम का। चोकर वोकर भी देते हैं सर? हाँ, चोकर भी देते हैं। मिनरल मिक्सर देते हैं या नहीं देते हैं सर? देते हैं मिनरल मिक्सर। वो कितना देते हैं? वो 100 ग्राम के हिसाब से देते हैं। तो देख सकते हैं ये भी जो है फार्म की तैयार की हुई बच्चिया है। और इस बच्चिया का डिटेल्स बता दीजिए सर, क्या उम्र हुआ होगा इसका? लगभग 3 साल। 3 साल हो गया जी। प्रेग्नेंट हो चुकी है? हाँ, 3 महीना की है। 3 महीना की।
और उसके पीछे हम देख रहे हैं सर, सांड है क्या? हाँ, एक किधर भी है। और इस जो बुल नंदी है सर, इसका क्या उम्र हुआ होगा? इसका भी लगभग 2.5 साल हो रहा है। 2.5 साल। हाँ। तो स्टार्टिंग में गिर गाय लाए थे क्या? हाँ, गिर गाय था। तो गिर गाय में क्या समस्या हुआ सर आपके साथ? वही कंसीव नहीं कर पा रही थी। हाँ हाँ। इसकी माँ को खरीद करके लाए थे। जी जी। तो क्या इसका उम्र हुआ होगा सर? 3 साल प्लस है इसका। 3 साल प्लस। हाँ। तो 6 महीना की प्रेग्नेंट है। तो सीमन कौन सा यूज करते हैं सर? सीमन जो सुधा वाला आता है हम लोग को वही करते हैं। तो दूध कितना प्रोडक्शन हो जाता है सर पर डे? लगभग 300 लीटर। 300 लीटर। 300-350। तो क्या रेट का जाता है सर? रेट 3 तरह का है। डेयरी में जो जाता है वो 40-41 जी। थोक में एक जगह होटल में बेचते हैं 45 रुपये, बाकी खुदरा 50 रुपये लीटर। 50 रुपया जाता है जी। तो डेयरी में अगर अच्छा से बेनिफिट का लिया जाए तो क्या रेट का जाना चाहिए? डेयरी में भी कम से कम किसानों को 45 रुपये रेट मिलना चाहिए, कम से कम गांव में। जी जी।